हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ जीएसटी के साथ बड़े अपडेट्स, 7 इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो जीएसटी पोर्टल पर की गई हैं। आपके लिए ये सभी अपडेट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन्हें मैंने एक वीडियो के अंदर समराइज़ किया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं जीएसटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं और इनके साथ आपका अपडेटेड रहना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने जीएसटी पोर्टल पर, वन बाय वन हम देखेंगे सभी अपडेट्स। तो जैसे ही आप पोर्टल पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको ये नया जो है नीचे डाटा देखने को मिल रहा है। क्या है ये? एनुअल टर्नओवर, फाइनेंशियल ईयर एंड एनुअल टर्नओवर। तो क्या है ये एनुअल टर्नओवर दोस्तों? जल्दी ही आपको यहाँ पे अपना एनुअल टर्नओवर जो है दिखाई देगा, जिस भी फाइनेंशियल ईयर का होगा। किस बेसिस पर ये कंप्यूट किया जा रहा है वो भी इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है। कंप्यूटेड बेस्ड ऑन GSTR 3B, GSTR 4, CMP 08 फाइल्ड एज ऑन डेट। तो यहाँ पे कब तक की वो डेट भी आपको मेंशन होगी। तो GSTR 3B में जो आपने डेटा फाइल किया है, GSTR 4 में जो किया है, CMP 08 में जो प्रोवाइड किया है, उसके बेसिस पर आपका ये टर्नओवर कैलकुलेट किया जाएगा। नीचे इन्होंने इंपॉर्टेंट और नोट दिया है, एनुअल टर्नओवर डिस्क्लोज्ड इन 3B 4 एंड CMP 08 ऑफ ऑल द GSTINs ऑफ द रिलेटेड पैन। तो एक पैन पे आपने जितने GST नंबर लिए हुए हैं सभी को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। किस तरीके से कंप्यूटेशन होगी वो भी आपको यहाँ पे क्लिक करके पता लग सकता है। क्लिक हेयर का ऑप्शन आपको दिया है, कौन सा मेथड इन्होंने यूज़ किया है, सभी चीज़ें आप यहाँ पे जान पाएंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि कोई भी डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। तो जल्दी ही आपको ये जो है जीएसटी पोर्टल पर देखने को मिलेगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज पर। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो हमारा GSTR 2B से रिलेटेड हुआ है कि अब आपको जुलाई ऑनवर्ड्स पोर्टल पर GSTR 2B दिखाई दे रही है। GSTR 2B बेसिकली क्या है? ये एक ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है। किस लिए ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है उसकी एक बार आप एडवाइजरी देखें। वैसे काफ़ी सारी वीडियोस इस पर बन चुकी हैं, लेकिन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि ये ऑटो ड्राफ्टेड जो स्टेटमेंट है जो कि किस बेसिस पर बन रही है। जो आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 1 फाइल की है, GSTR 5 फाइल की है और GSTR 6 फाइल की है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि ये हमारे क्या काम आने वाली है। दोस्तों जब आप अपनी GSTR 3B फाइल करते हैं तो उसके अंदर आप अपना ITC मैनुअली एंटर करते हैं, खुद से उसकी कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आती है कि हमने 2 बार ITC क्लेम कर लिया, हम कोई ITC क्लेम करना भूल गए, कोई ITC रिवर्स करना भूल गए, अब क्या करें। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपसे एरर्स हो जाती हैं। तो अब ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल होने वाली है, इसके बेसिस पर आप इंश्योर कर सकते हैं नो क्रेडिट इज़ टेकन ट्वाइस, कि आपने 2 बार कोई क्रेडिट ना ले लिया हो। क्रेडिट इज़ रिवर्स्ड एज पर लॉ, जो आपने क्रेडिट लिया है वो आप जो अवेलेबल नहीं, आपको नहीं लेना चाहिए था, वो एज़ पर लॉ आपका रिवर्स हो गया, जो आपके लिए एलिजिबल नहीं था। नेक्स्ट है टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस इज पेड। तो जब मैंने आपको GSTR 2B दिखाई थी तो दोस्तों वहाँ आपने देखा था ITC अवेलेबल, ITC नोट अवेलेबल एंड ITC रिवर्स्ड एज पर लॉ, तीनों ही चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई दे रही थी। तो आपको अपनी रिकन्सिलिएशन करने में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। जब आप GSTR 2B के डाटा से अपना डाटा रिकन्साइल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अगर आपके लिए कोई ITC अवेलेबल है या फिर कोई ITC अवेलेबल नहीं है तो वो भी आपको पता लग जाएगा। कोई ITC आपने रिवर्स करना है तो वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई देंगी, जो आपकी 3B फाइल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें बताया गया है इस एडवाइजरी में जो GST पोर्टल पर आपके लिए प्रोवाइड की गई है, मैंने ये सेपरेटली भी आपके साथ डिस्कस की है अपने चैनल पर। इट ऑल्सो कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम आइसगेट सिस्टम इंक्लूडिंग डेटा ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम SEZ यूनिट एंड डेवलपर। दिस विल बी मेड अवेलेबल इन GSTR 2B फ्रॉम 12 सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स। तो जो आपके आइसगेट से डाटा है वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। सितंबर 20 से जो है के ऑनवर्ड्स आपको वो डाटा अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही रिवर्स चार्ज क्रेडिट ऑन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस स्टेट। तो RCM जो है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज पर वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा एंड नीड टू बी एंटर्ड बाय टैक्स पेयर इन टेबल A2 ऑफ फॉर्म GSTR 3B। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे इन्होंने क्लियर की है। इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप इसे व्यू भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। टैक्स पेयर कैन व्यू सप्लायर वाइज समरी या फिर डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल, दोनों ही ऑप्शंस आपको वहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं। एंड ईमेल एंड SMS टू टैक्स पेयर विल बी सेंट इन्फॉर्मिंग अबाउट जनरेशन ऑफ 2B। तो ये है हमारा 2B से रिलेटेड चेंज जो हुआ है।
नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट चेंज जो हुआ है दोस्तों रिफ़ंड से रिलेटेड, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि अब आप एक से ज़्यादा पीरियड की रिफ़ंड एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे। हालांकि ये जो सर्कुलर है बहुत पहले आ गया था, लेकिन पोर्टल पर ये जो है अभी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है। ये सर्कुलर हालांकि मार्च में आ गया था, लेकिन पोर्टल पर जो है ये फैसिलिटी उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब आप देख पाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे आप एक से ज़्यादा पीरियड का जो रिफ़ंड एप्लीकेशन है वो अब फाइल कर पाएंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे फरवरी तक का लेकर के भी चलती हूँ तो ये रिफ़ंड एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। तो ये था हमारा सेकंड चेंज। थर्ड चेंज हमारा GSTR 2A से रिलेटेड है दोस्तों। GSTR 2A का मैंने आपको बताया था कि GSTR 2A में अब आपको एक पार्ट D भी अलग से दिखाई देगा। पार्ट A, B, C आपको दिखाई देता था, लेकिन अब GSTR 2A में आपको पार्ट D दिखाई देगा, जो बात करता है इम्पोर्ट फ्रॉम ओवरसीज एंड इम्पोर्ट फ्रॉम SEZ यूनिट एंड डेवलपर ऑन बिल ऑफ एंट्री। तो ये दोनों ही टेबल्स आपको यहाँ पे दी गई हैं। ये टेबल्स दोस्तों आपको ट्रायल बेसिस पर दी गई हैं। अगर आपकी कोई फीडबैक है तो वो आपको सबमिट करनी है। सिमिलरली GSTR 2B भी अभी ट्रायल बेसिस पर इंट्रोड्यूस की गई है GST पोर्टल पर। इन सभी चेंजेस के साथ अब हम बढ़ते हैं अपनी नोटिफिकेशंस पर। दोस्तों एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 63। इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जो आपका इंटरेस्ट होगा GST के अंदर, जो इंटरेस्ट है वो अब आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी पर कैलकुलेट किया जाएगा 1 सितंबर 2020 से, जिसको कि लेकर काफ़ी सारा हंगामा मचा था, क्योंकि 39 GST काउंसिल में हमें कहा गया था कि ये जो अमेंडमेंट है ये रेट्रोस्पेक्टिवली लाई जाएगी। इसके बाद CBIC ने एक प्रेस रिलीज़ के थ्रू ये कंफर्म किया कि पास्ट पीरियड की कोई भी रिकवरी आपसे नहीं की जाएगी, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि 1 जुलाई 2017 से ये एप्लीकेबल हो गया है। यानी कि कोई भी रिकवरी आपसे नहीं की जाएगी, इट मीन्स नेट टैक्स लायबिलिटी पर ही आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये प्रेस रिलीज़ मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर की हुई है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट चेंज था, जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 62। दोस्तों ये नोटिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। GST रजिस्ट्रेशन को लेकर के नोटिफिकेशन आई थी 20 अगस्त 2020 को, जिसमें कहा गया था कि अगर आप GST में रजिस्ट्रेशन लोगे तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन जो है करानी होगी, जो कि चेंजेस GST पोर्टल पर भी ला दिए गए हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करोगे, वहाँ पे जब आप आधार नंबर एंटर करोगे तो वो आपका आधार नंबर अब नहीं एंटर होगा, इनेबल नहीं है वो। वहाँ भी आपको मैसेज शो होगा कि आधार ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है। तो आधार ऑथेंटिकेशन इस नोटिफिकेशन के थ्रू लाई गई। और अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन आपकी फेल हो जाती है या फिर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराते हैं, तो ऐसे केस में आपके जो प्लेस है उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपकी आधार ऑथेंटिकेशन हो जाती है और 3 दिन तक अगर प्रॉपर ऑफिसर कोई नोटिस आपको नहीं देता है या आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो वो डीम्ड अप्रूवल आपका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। अब हमने बात की यहाँ पे कि आधार ऑथेंटिकेशन की, तो दोस्तों आधार ऑथेंटिकेशन को लेकर भी उन्होंने एक समस्या का समाधान किया कि आधार ऑथेंटिकेशन के दौरान जो आपको OTP आता है वो पहले मेल ID और मोबाइल नंबर जो आपका आधार से रजिस्टर्ड है केवल उसी पर ही आ रहा था, जिसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि किसी का मोबाइल नंबर या फिर किसी की मेल ID रजिस्टर्ड नहीं थी तो एरर आ रही थी रजिस्ट्रेशन में। तो उसका भी उन्होंने निवारण किया कि अगर आपका मोबाइल नंबर या फिर मेल ID कोई भी एक अगर रजिस्टर्ड है आधार पे, तो आपके पास OTP आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही रजिस्टर्ड हों। तो इस चीज़ को भी उन्होंने चेंज किया, जो कि बहुत बड़ा रिलीफ है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि प्रोसेस क्या था इसका, वो भी एक बार जल्दी से हम जान लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपकी मोबाइल नंबर और मेल ID, कौन सा मोबाइल नंबर मेल ID जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपना एंटर किया है, वहाँ पे एक लिंक आपको भेजा जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे OTP सबमिट करना होगा, जो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार रजिस्टर्ड मेल ID पर आएगा। वो OTP सबमिट करते ही आपकी eKYC हो जाएगी, यानी कि आपके आधार ऑथेंटिकेशन वहाँ पे हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था। इसके बाद डीम्ड अप्रूवल को लेकर भी काफ़ी सारे चेंजेस इस नोटिफिकेशन में किए गए, जो कि मैंने आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस किए हैं। तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट चेंजेस जो अगस्त में GST के अंदर किए गए हैं।